नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग। सत्ता पाने की लालसा कुछ इंसानों के बुद्धि विवेक को किस तरह से कुंद कर देती है, आपको इसकी बानगी देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर उसके सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल हैं। सीएम की गद्दी हासिल करने के लिए राजभर ने हैदराबाद के लैला भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से गलबहियां कर ली है। वही ओवैसी जिन्होंने यूपी के बहराइच पहुंचकर भगवा ध्वज के संवाहक हिंदुआ सूर्य राजा सुहेल देव के सबसे बड़े दुश्मन सैयद सालार मासूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, जियारत की। ऐसा लगता है कि ओवैसी ने रामकृष्ण की पतित पावन धरती को, यूपी को गाजियों की सरजमी बनाने की भीतर ही भीतर तैयारी कर ली है। तभी तो जिस सैयद सालार गाजी ने अयोध्या का नामो निशान मिटाने के लिए हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, उसकी दरगाह पर चादर चढ़ाकर ओवैसी अपने यूपी मिशन का आगाज कर रहे हैं। यह अलग बात है कि बातें एक सधे हुए सियासतदां वाली कर रहे हैं। ओवैसी की मंशा साफ है, उन पर गाजी बनने का भूत सवार है। सैयद सालार मासूद गाजी की दरगाह पर जियारत के साथ मिशन यूपी का आगाज करके उन्होंने इसका खुला पैगाम दे दिया है, क्योंकि इसी सैयद सालार गाजी ने सन 1034 में हिंदुस्तान पर अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण किया था। उसकी मंशा अयोध्या और भगवान राम के वजूद को तहस नहस करने की थी, लेकिन राजा सुहेल देव ने अद्भुत पराक्रम के साथ सैयद सालार गाजी का मुकाबला करते हुए 1.5 लाख सैनिकों के साथ उसकी कब्र खोद दी थी। लेकिन कमाल देखिए साहब कि उसी पराक्रमी राजा सुहेल देव के नाम पर सियासत करने वाले राजभर को ओवैसी के सैयद सालार गाजी की दरगाह पर जाने से कोई आपत्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गाजी आक्रमणकारी था, वो भारत पर कब्जा करने आया था। इस समय सुहेल देव राजा थे, ऐसे में उनकी गाजी से लड़ाई हुई, महबूबा से गठबंधन किया, तब गाजी के वंशज नहीं दिखते थे। शाहनवाज हुसैन में हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देते। अगर ओवैसी से मिलकर हम सरकार बना रहे हैं तो बीजेपी को बुरा लग रहा है। ओम प्रकाश राजभर अजीब लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन इनसे चंद सवाल तो बनता ही है। राजभर इस बात का जवाब दें कि उन्होंने ओवैसी को सैयद सालार गाजी की दरगाह पर जाने से क्यों नहीं रोका। ओवैसी को राजा सुहेल देव की मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करने को क्यों नहीं कहा। बहराइच का नायक कौन है, सैयद सालार गाजी या राजा सुहेल देव। उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है या गाजियों की। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ओवैसी ने बहराइच आने से पहले एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, आ रहा हूं गाजियों की सरजमी। ओवैसी के इस ट्वीट से ओम प्रकाश राजभर को कोई दिक्कत नहीं है, यानी उन्होंने ये मान लिया कि यूपी गाजियों की सरजमी है। लेकिन बीजेपी राजभर के इस दो मुहे बयान पर सवाल उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सैयद सालार गाजी की दरगाह पर ओवैसी गए, कहा जाता है कि वो एक मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। यही वजह है कि उस दरगाह पर पहुंचकर ओवैसी का मिजाज गाजियाना हो गया। जाहिर है कि राजा सुहेल देव की विरासत संभालने वाले लोग ओवैसी के इस दौरे से नाखुश हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि राजभर ने ओवैसी को यूपी बुलाकर अपने समाज के लोगों की अदावत मोल ली है। सीएम बनने की हसरत पाल लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए अपनी गौरवशाली विरासत को मटिया मेट कर देना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अपने समाज के महानायकों दुश्मनों का महिमा मंडन करना, राजा सुहेल देव की धरती पर महमूद गजनवी के लुटेरे भांजे सैयद सालार गाजी की दरगाह पर जाकर जियारत करना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजभर की सारी राजनीति कमाई ओवैसी के चक्कर में मटिया मेट हो जाए। ओम प्रकाश राजभर के सामने कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। राजभर साहब, आपकी पार्टी का नाम राजा सुहेल देव के नाम पर है और आप गठबंधन ओवैसी साहब से कर रहे हैं, आखिर क्यों? ओवैसी और राजभर की सियासी जोड़ी राजा सुहेल देव की परंपरा को आगे बढ़ाएगी या गाजी सालार जैसे आक्रमणकारी का साथ देगी? खैर, राजभर तो गाजी पुत्र ओवैसी के साथ चले गए हैं, लेकिन यूपी की जनता इन गाजी समर्थकों को उसी तरह सबक सिखाएगी जिस तरह हिंदवा सूर्य महाराजा सुहेल देव ने गाजी सालार को सिखाया था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यूपी राम कृष्ण की धरती है, गाजियों की नहीं। जय हिंद।